अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर हसन राना। कादियानी जमात और उसके मेंबर जिस तरह आम जिंदगी में धोखा देते हैं, फ्रॉड करते हैं, कानून की खिलाफ वर्जियाँ करते हैं और आम मुसलमानों को दजल और फ्रॉड का अपना निशाना बनाते हैं, इसी तरीके से कादियानी जमात और उसके मेंबर्स की जो डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो तखरीबकारियाँ हैं, जिनको के डिजिटल डिस्ट्रप्शंस और डिजिटल डिसेप्शंस भी कहा जा सकता है, वो भी अपने अरूज पर हैं। कादियानी जमात जो कि पाकिस्तान के आइन और कानून को तस्लीम ही नहीं करती और उसमें दर्ज अपनी हैसियत बतौर गैर मुस्लिम को किसी भी तौर पर मानने को तैयार नहीं है, वो किस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए और दीगर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करते हुए किस तरीके से मुसलमानों को धोखा दे रही हैं, इस्लाम और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा मुहिम चला रही हैं और इसके साथ साथ वो आलमी सतह पर पाकिस्तान को किस तरीके से बदनाम करें, ये हम आपके सामने कुछ हकाइक लेकर सामने आए हैं। ये जो सोशल मीडिया अकाउंट इस वक्त खुला हुआ है और ये जो ट्विटर हैंडलर है, ये कादियानी जमात का प्रेस सेक्शन का ऑफिशियल पाकिस्तान का ट्विटर हैंडलर है और इसके नीचे कुछ अगर आप देखेंगे तो कुछ पिक्चर्स आपको नज़र आ रही होंगी और ये 12 अक्टूबर की जो है वो ट्वीट है और ये जो ट्वीट है ये की गई है प्रेस सेक्शन जो है कादियानी जमात का पाकिस्तान का ऑफिशियल अकाउंट, उससे ये ट्वीट जो है वो की गई है। अब वाक़या कुछ यूँ है कि इस ट्वीट में ये लिखा गया है कि गखड़ जो कि गुजरांवाला के करीब का एक इलाका है पाकिस्तान का, वहाँ पर ये इन्होंने ये कहा कि हमारी इबादत गाह के ऊपर तोड़ फोड़ की गई है, वहाँ पर से चीज़ों को तोड़ दिया गया है। अब हम जानेंगे कि इसके असल हकाइक क्या हैं और कादियानी जमात का ये जो प्रोपेगेंडा है जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर बड़े ज़ोर शोर से जारी है, इसकी हकीकत क्या है। अब नाज़रीन, हकीकत कुछ यूँ है कि कादियानी जमात जो है, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि वो और उसके जो मेंबर्स हैं वो आइन में दर्ज अपनी जो हैसियत है बतौर गैर मुस्लिम उसको किसी भी तौर पर तस्लीम नहीं करते। इसके साथ साथ इम्तनाए कादियानियत के जो कवानीन हैं और 298B है, 298C है, उसको भी जो है वो मानने को तैयार ही नहीं है। कादियानियों को पाकिस्तान में पाबंद किया गया है कि वो किसी भी तौर पर अपनी इबादत गाह को मस्जिद की तर्ज पर नहीं बना सकते, उस पर किसी भी तरह का इस्लामी शायर इस्तेमाल नहीं कर सकते, उस पर गुंबद, मेहराब या दीगर कोई भी ऐसा साइन जो है वो नहीं बना सकते, कोई ऐसी तहरीर नहीं लिख सकते जिससे कि वो मुसलमानों की इबादतगाह लगे या मुसलमानों का कोई भी शायर जो है उसका जो इस्तेमाल है उनको इससे मना किया गया है। लेकिन कादियानी जमात जो है वो जानबूझकर आइन और कानून को तोड़ती है और मुसलमानों की तर्ज पर अपनी इबादतगाहों को तामीर करते हैं, उस पर गुंबद बनाते हैं, मीनार बनाते हैं और दीगर इस्लामी शायर का इस्तेमाल करते हैं। और जब मुसलमान इसकी निशानदही करते हैं हुकूमती इदारों को और इसके साथ साथ इंतज़ामिया को, और फिर उसके बाद जब गवर्नमेंट के जो इदारे हैं वो कानून की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, कानून को नाफिज करते हैं और इन कादियानी इबादत गाहों पर से शायर इस्लामी को ख़त्म करते हैं, तो फिर कादियानी जमात जो है वो इंटरनेशनली पाकिस्तान को बदनाम करती है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ झूठा प्रोपेगेंडा करती है, अक़लियतों के हकूक़ के हवाले से, मजहबी आज़ादी के हवाले से। ये आपको मैं ये ट्वीट में जो पिक्चर्स हैं ये आपको थोड़ा सा इसको हम बड़ा भी करते हैं, आप ये देखें। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने शायर इस्लामी का बेदरेग इस पे इस्तेमाल किया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कादियानी ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए से पाकिस्तान और इस्लाम के ख़िलाफ़ डिजिटल तखरीबकारियों में मुलव्वस हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि जब आपको पाकिस्तान के कानून ने पाबंद बनाया है कि आप इस्लामी शायर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो सवाल तो पहला ये पैदा होता है कि आपने इन इस्लामी शायर का इस्तेमाल क्यों किया, गुंबद, मेहराब, मीनार क्यों बनाए। और फिर जब कानून नाफिज करने वाले इदारों ने और गवर्नमेंट के अमले ने जब इनको ख़त्म किया, कानून की अमलदारी को यकीनी बनाया, तो फिर अब आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो आपका प्रोपेगेंडा करना बनता नहीं है। कादियानियों को और उनके जो सहूलतकार हैं, मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आलमी साजिशें जो कि उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जारी हैं उसको फौरी तौर पर रोका जाए और इसके साथ साथ जो कानून की अमलदारी है, कानून नाफिज करने वाले इदारों से मैं ये अपील करूँगा कि कानून की अमलदारी को यकीनी बनाया जाए। ना सिर्फ पंजाब या लाहौर के इर्द गिर्द बल्कि पाकिस्तान के दीगर इलाकों में भी हमें इतलात की मसूल होती हैं कि कादियानियों की गैर कानूनी इबादत गाहें मौजूद हैं जिन पर शायर इस्लामी का इस्तेमाल किया गया है। मैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट और कंसर्न जो डिपार्टमेंट्स हैं उनसे ये अपील करूँगा कि वो जो कानून है उसको नाफिज करें फौरी तौर पर। और ये जो
कादियानियों की ट्वीट है, मैं आपको बताता चलूँ, कोई ये एक ट्वीट नहीं है। अगर आपको मैं थोड़ा सा और भी दिखाता हूँ कि ये 5 अक्टूबर की उनकी एक और ट्वीट है जो कि खानेवाल के करीब का इलाका है, उधर भी उन्होंने यही प्रोपेगेंडा किया जी हमारी इबादत गाह पे तोड़ फोड़ कर दी गई और हमारी इबादत गाह को गिरा दिया गया। और फिर एक और आपको मैं ट्वीट जो है वो दिखाता हूँ, ये 3 अक्टूबर की ट्वीट है अगर आप देखें, और ये ननकाना के करीब का इलाका है, वहाँ की कादियानी इबादत गाह है। तो उधर भी ये जो कानून की इम्प्लीमेंटेशन है ये कानूनी इदारों ने, पुलिस और इंतज़ामिया ने की है, ये मुसलमानों ने तोड़ फोड़ नहीं की है। ये झूठा प्रोपेगेंडा जो है कि ये तमाम जो काम है ये मजहबी जमातें करती हैं, तो ऐसा नहीं है। ये कानून की अमलदारी कानूनी इदारे करते हैं। पूरे पाकिस्तान में इंतज़ामिया और पुलिस इस पर एक्शन लेती है और पुलिस इसको गिराती है और इंतज़ामिया इसको गिराती है। और उसके बाद जब ये गिराए जाते हैं तो कादियानी जमात जो ये कहती है कि जनाब हमारे पे बड़ा जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान में अक़लियतें आज़ाद नहीं है। असल में कादियानी जमात जो है ये तमाम तर प्रोपेगेंडा इसलिए करती है ताकि जो पाकिस्तान मुखालिफ भारतीय अज़ाइम हैं, जो इंडियन अज़ाइम हैं पाकिस्तान मुखालिफ, उनको पूरा किया जा सके, पाकिस्तान को कमज़ोर किया जा सके। और इसके साथ साथ पाकिस्तान पर मुआशी और दीगर पाबंदियाँ आलमी तौर पर लगवाने के साथ साथ पाकिस्तान से के आइन में मौजूद जो कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया गया उस आइनी शिक को ख़त्म कर दिया जाए और पाकिस्तान में कादियानियों के ख़िलाफ़ जो कवानीन है उनका भी खात्मा मुमकिन हो सके। तो ये तमाम जो प्रोपेगेंडा है उनका उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ये जारी है। इस्लाम के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमारा ये सिलसिला जारी रहेगा। KTV इसी तरीके से कादियानियों की जो डिजिटल तखरीबकारियाँ हैं, डिजिटल डिसरप्शंस हैं और डिजिटल डिसेप्शन है उसको अयां करता रहेगा। डॉक्टर हसन राना को नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।